तो हेलो दोस्तों, अकबर शेख हियर। बुक्स आप कह सकते हो कि जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी है मेरे लिए और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि बुक्स हमारे लाइफ के अंदर है ना, हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है। वो कहते हैं ना, आप अगर अपनी गलतियों से सीखोगे तो आप बहुत एक अच्छे पर्सन बनोगे, लेकिन अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखोगे तो आप बहुत एक अच्छा पर्सन बनोगे और बहुत तेजी से आगे भी बढ़ोगे लाइफ के अंदर। तो इसी के साथ साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपने ये इतनी छोटी सी जिंदगी के अंदर, अपने इतने छोटे से जो टाइम हमारे पास बचता है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ पाए, कैसे हम हमारी रीडिंग को, हमारे बुक एब्जॉर्बेशन को 10x कर पाए। तो ये एपिसोड के साथ आप एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि इसके बाद आपको पता चल जाएगा कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को बहुत ही कम समय के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो और उसकी लर्निंग से अपने आप को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो। पहला तरीका है कि द फास्ट रीडिंग मेथड्स। जब आप रीडिंग करने बैठो ना, तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिसका आप यूज कर सकते हो अपनी रीडिंग को फास्ट करने के लिए। ये चीज अप्लाई हो सकती है बिगनर्स के लिए और जो धीरे धीरे बुक पढ़ के एमेच्योर लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच गए हैं उनके लिए भी। पहला होगा यूजिंग अ मार्कर। मार्कर का आप यूज कर सकते हो बुक्स पढ़ने के लिए, या उंगली का यूज कर सकते हो, जिससे आपका जो आई है वो एक ही जगह पे प्रॉपरली जाते रहे और आप बहुत तेजी से बुक पढ़ पाए, मिस आउट नहीं कर पाए और आपका जो अटेंशन है वो बुक्स के ऊपर रह पाए। क्योंकि बुक जब हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड के अंदर कभी कभी अलग अलग थॉट्स चलते रहते हैं। तो अगर आप हैंड का यूज कर सकते हो, पेन का यूज कर सकते हो मार्क ऐसा रीड करने के लिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक अच्छे से पढ़ पाए और तेजी से पढ़ पाए और वापस से आपको पैराग्राफ पे आके पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इन थिंकिंग मेथड का यूज करो कि आपको लाउडली बुक्स को नहीं पढ़ना है, आपको अपने माइंड के अंदर ही बुक्स को फटाफट रीड करते जाना है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपको रीडिंग बहुत तेजी से नहीं करना है तो आप ऑडियो बुक्स को 2x स्पीड के अंदर सुन सकते हो। जब आप ऑडियो बुक्स को 2x स्पीड के अंदर सुनते हो तो कोई और आपके लिए बहुत तेजी से पढ़ रहा है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहे हो। और इससे क्या होगा, आप कोई दूसरा काम करते हुए भी ऑडियो बुक्स को सुन सकते हो, उसकी लर्निंग ले सकते हो। जैसे आप बर्तन धो रहे हो, डिशेस वॉश कर रहे हो, तो उसके अंदर आप कर सकते हो। आप वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े डाल रहे हो, कपड़े धो रहे हो, उसके अंदर आप ये काम कर सकते हो। आप खाना बना रहे हो तभी भी आप एक ऑडियो बुक का यूज कर सकते हो। गाड़ी चला रहे हो तो आप स्पीकर में गाने की जगह एक ऑडियो बुक को सुन सकते हो। उसका आप 2x स्पीड में किधर ट्रैवलिंग पे जा रहे हो तभी भी आप ये चीजें कर सकते हो, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बुक कम से कम समय के अंदर एब्जॉर्ब कर पाओगे। तीसरा है टेक अ बुक इन द बाथरूम। यार ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ पाओगे। देखो मोस्टली हमारे साथ क्या होता है कि हम जब भी बाथरूम के अंदर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना मोबाइल लेके जाते हैं और रील्स देखते हैं, फेसबुक देखते हैं और मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बाथरूम के अंदर, जिससे हमारा एटलीस्ट 15 to 30 मिनट बाथरूम के अंदर चले जाता है। उसकी जगह अगर आप एक किंडल का यूज करते हो, बुक का यूज करते हो और अब बुक पढ़ते हो एक बाथरूम के अंदर, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप 15 मिनट के अंदर 10 पेजेस पढ़ सकते हो, 30 मिनट्स के अंदर 15 पेजेस पढ़ सकते हो। 15 पेजेस मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, आप कितनी बुक्स पढ़ लोगे? 4 से 5 से 6 बुक आप बाथरूम में बैठे बैठे पढ़ लोगे, क्योंकि एक बुक 200 से 220 पेजेस के बीचों बीच आज के दिन आ रही है। अगर आप नॉवेल्स को हटा दो तो, एक सेल्फ डेवलपमेंट बुक की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप कितनी ज़्यादा बुक्स और कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने लाइफ के अंदर लेके आ सकते हो सिर्फ बाथरूम में बैठे बैठे। तो आपको एक बाथरूम के अंदर बुक को लीव करना है या आप एक किंडल को भी लीव कर सकते हो बाथरूम के अंदर। नेक्स्ट है सब्सक्राइबिंग टू बुक समरी चैनल। देखो यार, जब से यूट्यूब आया है तब से बुक्स की नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंची है। बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल है, लाइक ये बुक, सीकिंग और भी बहुत सारे बुक समरी चैनल्स है जो बहुत ही अच्छी तरीके से बुक की इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाते हैं, जिससे आप हफ्ते में 2 या 3 बुक की समरी सुन के भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर लेके आ सकते हो। आप उसके नोट्स बना सकते हो, जिससे आपको ओवर द टाइम चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगी और आप बहुत सारी बुक्स साल के अंदर कवर अप भी कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आपको जो आपने बुक स्टार्ट की है ना, उसको ख़त्म करने की एक ही बार में ज़रूरत नहीं है। आप 2 या 4 बुक के साथ भी शुरुआत कर सकते हो। मीन्स मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आप रीडिंग करना शुरू कर दिए हो, तो अगर समझो आपने एक एटॉमिक हैबिट की बुक पढ़ना शुरू कर दिया, आपने 20 पेज पढ़े, 30 पेज पढ़े, उसका एक सेक्शन पढ़ लिया, उसके बाद आपको लगता है कि मुझे अभी ये सेक्शन के बाद थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए, मुझे कोई दूसरी बुक पढ़ना चाहिए, तो आप कर सकते हो वो चीज़। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बुक आपने लिए है तो उसको पूरी ही पढ़ो, उसके बाद आप कोई दूसरी बुक पे जाओ। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप एक बुक का एक सेक्शन खत्म कर सकते हो, उसके बाद कोई दूसरी बुक पढ़ सकते हो, फिर वापस से जब आपको ज़रूरत है तो आप ये बुक के ऊपर रिटर्न आ सकते हो। मेन फोकस ये है कि आप रेगुलरली 10 to 20 पेज पढ़ो, जिससे आपके दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन जाए, आप लर्निंग कर सको और ग्रो कर सको अपने लाइफ के अंदर। लास्ट चीज़ है यूजिंग अ किंडल। तो किंडल का जब आप यूज करोगे तो आप एक छोटे से इतने से चीज के अंदर आप 10 से 15 बुक या 100 से 200 बुक भी लेके जा सकते हो, जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। अलग अलग टाइम के अंदर अलग अलग
बुक पढ़ने के लिए, आपके अलग अलग मूड के लिए भी आप अलग अलग बुक्स को रख सकते हो। जैसे मैं रिसेंट के टाइम पे एटॉमिक हैबिट, डू एपिक शीट जैसी बुक्स पढ़ रहा हूँ, जो मुझे बहुत सारी लर्निंग प्रोवाइड कर रही है सेम टाइम के अंदर। और मुझे कभी बोरिंग हो जाता है एटॉमिक हैबिट से तो मैं डू एपिक शीट पे चले जाता हूँ, कभी मैं सेपियंस पे चले जाता हूँ, जिससे मेरी लर्निंग रेगुलरली ऊपर ऊपर जा ही रही है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स बहुत ही कम समय के अंदर लेके आ सकते हो। और नोट्स जब आप बनाओगे रेगुलरली, अगर आप 10 to 12 लाइंस भी लिखते हो तो उसके अंदर आप ये बुक्स की इन्फॉर्मेशन, लर्निंग भी लिख सकते हो। रात को अगर आप बैठते हो, सुबह बैठते हो, कभी भी, तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा ये सारी इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन करने के लिए। तो विश करता हूँ ये एपिसोड से आपको बेनिफिट मिला रहेगा। इसमें से अगर आप 3-4 चीजें भी यूज करोगे तो आपको बहुत सारी मदद मिलेगी अपनी लर्निंग स्पीड को 10x बढ़ाने के लिए। तो यार तभी तक के लिए जय हिंद।